औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कदीम तरीन और तारीखी किला रवात का विज़िट कराऊंगा जिसकी तारीख 1000 साल से भी पुरानी है। इस किला को कदीम तरीन सराय भी कहा जाता है। इस किला के 2 दरवाजे, इसके अंदर 76 हुजरे, एक मस्जिद और एक मकबरा भी मौजूद है। फिर कैसे ये किला अपने ही मकीनों का कब्रिस्तान बन गया और फिर कैसे इस किला के अंदर एक मकबरा बना और फिर कैसे उस मकबरा से कब्र गायब होगी, ये एक बड़ी अफसोसनाक और हैरानकुन कहानी है। आइए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये इस किला का एक बुर्ज है और इस किला के आसपास अब बेतहाशा आबादी हो चुकी है और मेन जीटी रोड के ऊपर ये वाक़या है। और इस सराय नुमा किला को सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद गजनी से मंसूब किया जाता है, जिसका ज़माना 1039 का है। और कहा जाता है कि उसके लश्कर के बागी सिपाहियों ने उसको इस किला में गिरफ्तार किया और टैक्सला के करीब गुड़ी के मकाम पर ले जाके उसको कत्ल कर दिया। इस किला की रेनोवेशन जारी है और इसको इसकी असली हालत में बहाल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये एक किला रवात का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये सारी हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी है। ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। मेन गेट है किला का और इसकी साइडों पे ये बुर्ज बने हुए हैं, ये आप देखें। और ये फ्रंट गेट है। गेट इसका जो है ना लकड़ी का, वो तब्दील करके उसी शक्ल का बना के नया लगाया गया। और जहाँ बैठने की जगह और किला में तहफ़्फ़ुज़ व बहाली का काम जारी है, लिहाजा सिर्फ ये नमाज के औकात में कहते हैं खुला रहेगा। और ये दरबान यहाँ पे खड़े होते थे और उसी स्टाइल का गेट बनाया गया, बहुत हैवी गेट, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट लगाया गया। शेप उसकी वही है, उसी को कॉपी किया गया। और ये एक रूम ओपन है, इसकी भी रेनोवेशन की गई है और बड़ा ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, ये आप देखें। और बिल्कुल ऊपर मेहराबी स्टाइल का गुंबद है, ये आप देखें। और बढ़ते हैं आगे। बाद में ये किला गखड़ों के कब्ज़े में भी आया और यहाँ पे ये एक इसका जो साइड पे बुर्ज था वो टूट चुका है, उसकी रेनोवेशन जारी है। ये आप देखें, ये उसी का हिस्सा। इसको अब ओरिजिनल शक्ल में बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये सारा इस सराय नुमा किला का आप जो देखें, घास काटने वाली मशीनें लगी हुई हैं और धड़ाधड़ घास काट रही हैं। यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे मुसाफिरों की रिहाइश के लिए कमरे बनाए गए थे और आज भी ये अपनी असली शक्ल में मौजूद हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि तुस्के बाबरी के मुताबिक इस किला का कोई जिक्र नहीं मिलता और हुमायूं की गखड़ कबाइल ने मदद की थी, जिसकी पादाश में शेरशाह सूरी ने गखड़ कबाइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन अकबर जब बादशाह बना तो अकबर ने इस किला रवात को एक फ़ौजी भर्ती सेंटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया। ये इन कमरों का डिज़ाइन मोस्टली एक जैसा है और कुछ कमरे इस तरह के हैं कि उन्हें आपस में कनेक्ट किया गया है। चूँकि ये सराय थी तो इसलिए यहाँ पे इस तरह के कमरे तामीर किए गए। आगे बढ़ते हैं और आपको कार्नर वाला मैं रूम दिखाता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा चेंज है और ये इसका रास्ता
बाहर खुलता था, लेकिन अब ये बंद है। और इसमें एक सुराख भी रखा गया है, ये देखें, हवा और रोशनी की वेंटिलेशन के लिए। इसके साथ ये रूम है, इसको भी रेनोवेट किया गया है। और यहाँ से आप व्यू देखें कि मैं इस साइड से किला में एंटर हुआ हूँ। यहाँ पे शाम के वक्त काफ़ी लोग आते हैं, वो बैठते हैं, वॉक करते हैं। और ये एक कमरा, ये सारा तबाह बर्बाद हो गया। और यहाँ आपको इस किला की असल शेप, पत्थर और उस ज़माने की जो तामीर है, उसमें जो चूना और पत्थर इस्तेमाल किए गए वो आपको नज़र आएंगे। इसमें खजूर का पत्थर भी मुझे इस्तेमाल हुआ नज़र आ रहा है, और बारीक टाइल भी नज़र आ रही है, पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। और इस साइड पे मकामी लोकल पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से दीवार टूट चुकी है, और ये कदीम सराय के कमरे यहाँ पे टूटे हुए और खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। और इस किला का दूसरा गेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, रवात अरबी ज़बान के लफ्ज़ रवात की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसके मानी है सराय, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि मौजूदा किला दरअसल एक सराय था, जो एक जरनैली सड़क के किनारे मुसाफिरों की सहूलत और क़याम ताम की गर्ज से बनाए गए थे। ये शायद काबिल इस्तेमाल है, इसको ताला लगाया गया। और यहाँ थोड़ा सा मुझे डिफरेंट रूम नज़र आ रहा है, अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक डुअल रूम है, लेकिन महकमे की तवज्जो के बावजूद मकामी लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा घर डाला हुआ है, जो ख़ासकर नशई हज़रात हैं उन्होंने। और बड़ा ही प्यारा इसका ये देखें छत, और ये देखें यहाँ से ये आगे बरामदा, और खजूर का पत्थर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आगे ये डॉट स्टाइल इसकी छत है, ये आप देखें, जाले भी काफ़ी लगे हैं। और इस साइड से आगे बढ़ते हैं। मैं ना आपको इस किला का ये गेट भी दिखाता हूँ। और यहाँ से सीढ़ियाँ थोड़ा सा ऊपर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे इस किला की रेनोवेशन चल रही है, तो कहते हैं कि फ़िलहाल हर तरह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना है। तो ख़ुसूसी मुझे कहा गया कि चलें, आप इतनी दूर से आए हैं तो आप बना लीजिए इस दूसरे किला का जो गेट है, ये देखें आप, और ये सारा किला का व्यू। और ये मकबरा सुल्तान सारंग का, ये भी आपको दिखाते हैं। ज़माने कदीम में टेक्सला और पेशावर बहुत बड़े तिजारती मरकज़ हुआ करते थे, और यहाँ से बहुत सारे काफ़िले गुजरते थे और यहाँ पे ठहरते थे। फिर 15वीं सदी ईस्वी में इस सराय को अपग्रेड करके एक किला बना दिया गया। मौजूदा किला दर हकीकत एक कदीम तरीन सराय थी। बहरहाल ये एक तारीखी मकाम है जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर आप भी तारीखी मकामात से मोहब्बत करते हैं तो आपको लाजमी इस किला का विज़िट करना चाहिए। यहाँ आके आप माजी के झरोखों में खो जाएंगे। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की तहसील कलर सैदा के एक कस्बे रवात में मेन जीटी रोड पे वाक़ है, और इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। ये एक सियाहती मकाम है और ये हर वक्त सियाहों के लिए ओपन है। आप इस किला में आके आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमानवाज हैं। अगर बात की जाए इस्लामाबाद से इसके फासले की, तो वो 17 किलोमीटर है। काफ़ी बड़ा और दो हैकल सुल्तान सारंग का ये मकबरा देखें, और इसको हाइस्ट बही स्टाइल में तामीर किया गया। हाइस्ट बही से मुराद जन्नत के 8 दरवाज़ों से तशबीह दी जाती है। और ये फ़न तामीर मुग़ल दौरे हुकूमत में अच्छा खासा मकबूल था। और यहाँ पे एक कदीम तरीन मस्जिद और ये वज़ू खाने यहाँ पे मौजूद है। पीछे सराय के कमरे भी हैं टूटे फूटे,
और ये वज़ू खाना है, काफ़ी इसकी हाइट है। और आप देखें इसका मेहराबी स्टाइल, यहाँ से आगे पर्दा लगाया गया, अंदर आप इसके स्टोर बना के इसको बंद किया गया। और यहाँ पे एक कदीम तरीन मस्जिद है, वो भी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। और इसकी रेनोवेशन चल रही है, हर जगह पे आपको बस ऐसे ही मुनाज़र देखने को मिलेंगे। और फ्रंट का जो इसका दरवाज़ा है वो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें जी, और यहाँ से मैं आपको अंदर के मनाज़र भी दिखा देता हूँ। अंदर वैसे अब कुछ भी नहीं है, सुल्तान सारंग का मकबरा था। ये देखें आप, अंदर सारा सामान पड़ा है, काफ़ी हाइट है इसकी। और अल्लाह की पनाह, इतनी गर्मी, ओहो बहुत गर्मी है आज। और साइडों पे ये ताकचे भी बने हुए हैं और मिक्स यहाँ पे मुझे पत्थर नज़र आ रहा है। और इस किला का फ़न तामीर इस बात की अक्कासी करता है कि इस किला नुमा सराय की तामीर 15वीं सदी के अवाइल में हुई। इस ज़माने में खिता पोटवार मलक जसारत के कंट्रोल में था, और ये भी क़यास किया जाता है इसको मलक जसारत ने ही तामीर करवाया था, क्योंकि मलक जसारत ने खिता पोटवार में ऐसे कई किले तामीर करवाए हैं। और फिर 16वीं सदी में मुग़ल शहनशाह हुमायूं ने पोटवार को सदा मुर्तबा को शेरशाह सूरी के फ़ौजियों से बचाने के लिए किलाबंदी की थी। ये मस्जिद है कदीम तरीन, आपको ले चलते हैं, अंदर से ज़ियारत करवाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही है। ये बाहर का जो शेड है ये तो लेटेस्ट इसी ज़माने का है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद आबाद है, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे मुसलमान आते हैं और 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ, मस्जिद अंदर वाली कदीम तरीन है। ये मस्जिद का दरवाज़ा है और ये देखिए, ओ अल्लाह, ऊपर बड़ी इसकी हाइट है, काफ़ी ऊंची छत है। यहाँ पे कुरान पाक भी रखे हैं और लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं। इस साइड से देखते हैं, अगर खुला है तो, ये बंद है। दूसरे रास्ते से अंदर आने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि अदब व एहतराम की जगह है मस्जिद, और इसमें लाउड वॉइस से नहीं बोलना चाहिए। एहतराम मस्जिद लाजमी रूबे खातर रखना चाहिए। ये देखते हैं दरवाज़ा खुला या बंद है। ये भी बंद है जी, क्या करें। असल में जो पहला हिस्सा मैंने आपको दिखाया वही ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये देखें, ये एक हिस्सा है और इसमें लोग नमाज अदा कर रहे हैं। ये दरमियान वाला हिस्सा है और काफ़ी इसकी ऊंची छत है। ये देखिए, यहाँ पे मेहराब और यहाँ पे अलमारी, और इस साइड से मैं अंदर हूँ। चलते हैं बाहर। लोग आते हैं दिन को थके आ रहे, वो अगर नमाज का वक्त ना हो तो यहाँ पे आराम भी करते हैं। और अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आपको इस सराय का दूसरा कोना दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी छोटे छोटे काफ़ी कमरे बने हुए हैं और साइडों पे लोगों ने कब्ज़ा करके अपने घर बना लिए हैं। और ये सारी अब सराय खंडर बनी है, जिसको रेनोवेट करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नीचे काफ़ी घास है बड़ा बड़ा, और इसमें जंगली जानवर सांप वगैरह काफ़ी होते हैं। मैं अपनी आदत से मजबूर कि मैंने इसको सारी को एक्सप्लोर करना है। इस इतने इतने बड़े घास के बीच से गुज़रता जा रहा हूँ। और ये देखें आप,
यहाँ पे नीचे घास देखें, बहुत बड़ा घास है, उसमें सांपों का होना नामुमकिन बात नहीं है। किला रवाद से मंसूब यहाँ पे एक गांव आबाद किया गया था, जो कि अब काफ़ी बड़ा शहर बन चुका है। ये देखें ना, इस किला की इस सराय की दीवारों के साथ लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। जलालुद्दीन अकबर के जर्नैल राजा मान सिंह ने भी इस किला पर काफ़ी अरसा कंट्रोल रखा था, और कहा जाता है कि कभी ये किला बड़ा आबाद था और यहाँ पे बड़ी चहल पहल थी। अच्छा, इस साइड से मैं आपको दिखाऊं, जहाँ पे ये देखें दीवारें बन चुकी हैं। भाई अगर कोई मकामी देख रहा है तो माजरत चाहता हूँ अगर आपकी दिलदारी हो, लेकिन मैं फैक्ट दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी एक कमरे के खंडरात के निशान है यहाँ पे। और बेसिकली हिस्ट्री में हमें इस किला के 2 गेट मिलते हैं। हाँ जी, ये एक बड़ी चीज़ मुझे नज़र आई है। ये एक जनाजा के लिए चारपाई शाही किला रवाद यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि मस्जिद भी है तो मस्जिद में ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये एक और बेड नुमा टेबल, इसके ऊपर मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, जब यहाँ सैयदुल मुरसलीन नहीं रहे तो यहाँ पे कौन रहेगा। किले के मैंने आपको बताया कि 2 दरवाजे हैं, और यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता थोड़ा सा देखते हैं। ऊपर जाके सूरज बिल्कुल सामने आग बरसा रहा है, और बिल्कुल ये स्टेट इस सराय की दीवार के साथ कमरे हैं। इस साइड से शायद आपको क्लियर नज़र ना आए, लेकिन इधर से मैं दिखाता हूँ। ये देखें, और ये किले का तीसरा गेट है। अब आप हैरान होंगे कि किले के तो मैंने आपको स्टार्ट में 2 गेट बताए, तीसरा गेट किधर से आ गया, बताता हूँ आपको। असल में जब लोगों ने यहाँ पे कब्ज़ा करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने एक तो यहाँ पे करीब तामीरात पे पाबंदी लगाई, दूसरा ये गेट लगाया। अब ये गेट नया है, इस गेट को खोलें तो आगे दीवार खड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये आगे दीवार है, नहीं तो ये गेट भी खुलना था। और इसको बिल्कुल जो ना पुराने तर्ज तामीर के मुताबिक लगाया गया। यहाँ पे गार्ड खड़े होने की जगह, और सामने सारा इस सराय नुमा किला का व्यू। सराय भी आप इसको कह सकते हैं, किला भी कह सकते हैं। यहाँ पे जब जंग हुई तो बहुत ज़्यादा कब्रें बनी, तो यहाँ पे 500 से ज़ायद कब्रें थी, और अब चंद एक बाकी है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता मिट गई। इस साइड पे सुल्तान सारंग और उनके बेटों की कब्रें हैं। यहाँ पे घास काट रहे हैं तो मशीन का काफ़ी शोर है, लेकिन पहले मैं आपको इस साइड से कुछ खवातीन की कब्रें हैं वो दिखाता हूँ, और फिर आपको मैं सुल्तान सारंग की कब्र दिखाता हूँ। बेरी का यहाँ पे बहुत बड़ा दरख्त है। असल में घास इसलिए काट रहे हैं कि आसपास जितनी आबादी है वहाँ के बच्चे आते हैं और यहाँ पे खेलते हैं, और इस घास में मुझे बताया गया कि बड़े बड़े सांप हैं, बल्कि उन सांपों के बच्चे भी हैं यहाँ पे। तो मुझे भी कहा गया कि ज़रा आप भी एहतियात से घास में जाएं। जोगर तो मैंने पहने, वैसे फिर भी एहतियात करनी चाहिए। ये एक आप देखें कमरा था 1546 में जो यहाँ पे जंग हुई, उसके नतीजे में ख़वातीन भी कुछ मारी गई बेचारी। ये उन ख़वातीन की कब्रें हैं, ये अब घास में छुप चुकी हैं। ये देखें, ये शायद आपको नज़र आ जाए, घास ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये कब्रें बनी हुई हैं। ये बेसिकली एक कमरा है, और एक अब काफ़ी घास है आगे, रास्ता ये था इसमें आने का, और एक इस साइड पे ये वाला, और एक इस साइड पे ये रास्ता था, और मरकज़ी रास्ता ये है। और सामने सुल्तान सारंग का मकबरा, और यहाँ पे काफ़ी पुराने और कदीम दरख्त। मस्जिद के 3 गुंबद हैं, बहुत प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, और बादलों की आँख मचोली शुरू।
मैं आपको इतनी देर में इस साइड से दिखाता हूँ, फिर चलते हैं सुल्तान सारंग की कब्र पे, जिसको महाराजा रणजीत सिंह ने मकबरे से बाहर शिफ्ट करवा दिया था। बकरी मुझे कह रही है मेरी भी तस्वीर ले जी, बना लें। ओके, ये देखें ना, ये इस किला का गेट, आगे घर बन गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखें सराय, और यहाँ से ऊपर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, और यहाँ से जो आगे मज़ीद सराय के कमरे हैं वो सारे टूट चुके हैं, और सारा इसका आप सीन देखें। आगे ले चलता हूँ, मैं कॉर्नर से भी आपको दिखा देता हूँ। इस किला रवात का सारा विज़िट मैंने आपको करवा दिया है। ये देखें इस तरह के कमरे भी थे, और ये नीचे जो रास्ता बनाया गया पत्थर लगा के सीमेंट वगैरह, ये बाद में जब इसकी रेनोवेशन हुई है तो ये बनाया गया। ये सारे कमरे थे सब ख़त्म हो चुके। इतने बड़े बादशाह शहनशाह इस किला ने देखे, और आज कोई भी नहीं है, सब सो चुके हैं मनो मट्टी नीचे। यहाँ पे एक बुर्ज था, और इस साइड पे ये सारे कमरे, और यहाँ पे बैठने के लिए बेंच वो भी लगाए गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये देखें जी, बिल्कुल किला रोहतास की जिस तरह बुर्जियाँ उसी तरह का ये स्टाइल है, और ये उस ज़माने में अच्छा खासा मकबूल डिज़ाइन था। ये देखें जी, यहाँ आप कमरा बना के आगे लोहे का दरवाज़ा लगा के बंद किया गया। ये सीढ़ियाँ ऊपर से सारी टूट चुकी है, नहीं तो मैं ज़रूर ऊपर जाता आपको दिखाता। सुल्तान सारंग गक्कड़ ने शेरशाह सूरी के ज़माने में खासी शोहरत पाई, जब उसने ना सिर्फ हमायूं का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया बल्कि शेरशाह सूरी का डट के मुकाबला किया। नतीजे में सुल्तान सारंग अपने 16 बेटों समेत मारा गया। यूँ ये किला अपने ही मकीनों का कब्रिस्तान बन गया। इस किले रवात ने 1546 की हौलनाक जंग वो भी देखी। फिर 1799 में जब महाराजा रणजीत सिंह का दौर आया तो महाराजा रणजीत सिंह ने जब पंजाब पे कब्जा किया तो वो इस किला रवात में भी आया, और उसने पूछा कि ये मकबरा किसका है और इसके अंदर कौन दफन है। उसको बताया गया कि ये सुल्तान सारंग गक्कड़ का मकबरा है। उसने कहा इस कब्र को यहाँ से बाहर निकालो और कहीं और शिफ्ट करो, मुझे इस मकबरा के अंदर अपना दफ्तर बनाना है। यूँ सुल्तान सारंग गक्कड़ की कब्र इस मकबरा से निकाल के इस किला के सहन में बना दी गई। यूँ सुल्तान सारंग गक्कड़ ने मर के भी चैन न पाया। 22 मई 1545 में शेरशाह सूरी की वफात के बाद 1546 में सलीम शाह सूरी ने इस किला रवात पर फौजकशी की, और नतीजे में सुल्तान सारंग अपने 16 बेटों समेत मारा गया, जिसकी कब्रें आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अब ये किला कम और सराय ज़्यादा लगती है। किला के मरकज़ी गेट से अंदर आए तो इसके सहन में काफ़ी कब्रें आपको नज़र आती हैं, जिनमें से सुल्तान सारंग अपने 16 बेटों के समेत यहाँ पे सो रहा है। और सुल्तान सारंग खान गक्कड़ वल्द मलिक तातार खान गक्कड़, तारीख़ शहादत 1546 ईस्वी, हाकिम थे ये अटकता, जेलम, हज़ारा बशमूल कश्मीर के इलाके भी इनकी वो आप क्या लें हुकूमत में शामिल थे। और ये सारा आप इसका व्यू देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्रें हैं। अब कब्रों के निशान मिटते जा रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब हम भी इन कब्रों में होंगे, और बहुत जल्द हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। ये जाए इबरत है कब्रिस्तान। और यहाँ पे देखें बहुत सारी कब्रें, और सफाई कुछ की कर दी गई है, घास काट दी गई है, और वाकियों की कटाई जारी है। इस साइड पे भी कब्रें, मैं ज़रूर यहाँ पे ये मुसलमान थे फातिहा भी पढ़ूँगा। और कुछ कब्रें बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, जिनसे ये एहसास होता है कि ये बच्चों की कब्रें भी बीच में हैं। और इस जंग में मर्दों के साथ ख़वातीन वो भी बेचारी शहीद हुई थी। और
यहाँ पे एक और बड़ा सा चबूतरा है, इसके ऊपर कब्रें हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ शाम के वक्त काफ़ी रश होता है। इस वक्त तकरीबन 4 बजे का वक्त हो रहा है, तो मैंने कहा ये आपको सारी वीडियो दिखा दूँ। ये देखें जी, क़याम पाकिस्तान के बाद इस किला को महकमा आसार कदीमा को सौंप दिया गया और इसका नाम शाही किला रख दिया गया। और इस किला के आसपास तमीरात पे पाबंदी लगा दी गई। इस किला के बाहर 2 खूबसूरत लान बना दिए गए और अब इस किला में हर साल मुल्की व गैर मुल्की सैकड़ों सयाह विजिट करते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस पर मज़ीद थोड़ी सी तवज्जो दे तो ये सियाहत के हवाले से एक हौसला अफजा मकाम बनाया जा सकता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।